मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आगे आगे के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आप लोग का क्या हो रहा था, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जैसा कि आप लोग को मैट्रिक्स में हम बता दिए थे क्या क्या चीज़। शुरू में बेसिक ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका कितना टाइप्स है वो भी डिस्कस कर दिए थे। आज चलने वाले हैं लास्ट वाला, वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बिना समय बर्बाद किए हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स तो आपको पता ही है। कोई मैट्रिक्स एम गुना एन ऑर्डर का है, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका साइन देखेंगे। ट्रांसपोज का साइन क्या होता है, ट्रांसपोज का साइन होता है या तो हम ए पर पावर टी लिख दें, कैपिटल टी रहे, ठीक है, या इसको हम ए पर पावर स्मॉल टी से कर सकते हैं, या ये इसका साइन हो गया। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का साइन हो गया। ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए के माथा पर कैपिटल टी, ए के माथा पर स्मॉल टी, और ए के माथा पर डैश देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का चिन्ह हो गया। ए क्या है, एक मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए पर पावर टी दिया हुआ रहेगा, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए ए पर पावर डैश रह गया, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब ट्रांसपोज निकलता कैसे है, सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स को, एग्जांपल देते हैं। देखिए हम मान लिए कि ए बराबर कोई 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए बराबर 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देख लीजिए आप लोग, इसमें एलिमेंट है 2 1 1 2, 2 × 2 ऑर्डर का। कोई भी मैट्रिक्स ए बराबर, कोई भी मैट्रिक्स है जो 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए 2 रो और 2 कॉलम है ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, इतना तरह का चिन्ह कोई भी एक आप दे दीजिए। चलिए हम मान लीजिए हमको ये पसंद है, चलिए आपको जो भी पसंद है जो चिन्ह दे दीजिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने के लिए और बढ़िया से बताएंगे। एक एग्जाम्पल अगर निकाल कर दिखा देते हैं, उसका जी के रूल दिखा देंगे इसका। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या होगा, रो और कॉलम के बारे में आप लोग बता दिए थे ऑर्डर, एम गुने एन, जहाँ एम रो होता था और एन क्या होता था, कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है।
या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक है, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। देखिए ये फर्स्ट रो था, 2 फर्स्ट रो था ना, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिए। मतलब ऐसे जो है रो जो है ये कॉलम में चेंज हो गया ऐसे। ये क्या है देखिए, 1 2 है तो 1 2 यहाँ पे चेंज कर दिए, ये हो गया, ठीक है। 2 1 1 2 2 1 1 2, इसका ट्रांसपोज निकल गया। कुछ नहीं करना है, जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना देना है, और जो दूसरा रो है उसका दूसरा कॉलम बना देना है, हो गया आंसर। अब इसको में क्या रूल है, देखिए रूल क्या होता है। इसमें हम 2 तरह का पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका 2 प्रकार है, इसमें 2 तरह का केस आ सकता है, इसीलिए हम 2 को अलग से पढ़ा देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जब करेंगे, जब कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए ये मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज निकालें, तो क्या आया, ट्रांसपोज निकालने पर क्या हम देख लेंगे, जो पहले वाला मैट्रिक्स था यानी जो ए का वैल्यू था वही ट्रांसपोज ऑफ ए का भी वैल्यू सेम वैल्यू है, यानी ए बराबर ए डैश हो गया। यहाँ पे क्या हो गया था देखिए, यहाँ पे ए का मान जितना था उतना ही इसका ट्रांसपोज का मान है, ठीक है। यही कंडीशन हम दिखाने वाले हैं। इसमें 2 तरह का है, सिमेट्रिक ठीक है, और अस्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, जैसे ए बराबर एलिमेंट क्या था 2 1 1 2, ऑर्डर 2 गुना 2, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाले तो इसका पहला रो को पहला कॉलम बना दिए और इसका दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिए। तो इसी जब ऐसे ही करने में क्या होता है, हमको 2 तरह का कंडीशन आ सकता है, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है अस्क्यू सिमेट्रिक। अब ये क्या होता है, इतना उतारिए, उसके बाद हम आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इतना आप लोग उतारिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक एक होता है, एक अस्क्यू सिमेट्रिक, या अस्क्यू सिमेट्रिक को नॉन सिमेट्रिक भी कह सकते हैं, जो सिमेट्रिक ना हो, या अस्क्यू सिमेट्रिक भी बोल देते हैं। इसको आप उतारिए, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए इसमें 2 तरह का बताए थे, शायद इंक भी खत्म हो गया। देखिए पहला बताए थे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा कि इफ यदि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है,
ये मैट्रिक्स है। अगर कोई ए मैट्रिक्स है, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का, दोनों का दोनों इक्वल आ जाए, दोनों का दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक तभी हो सकता है यदि, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्री के मतलब सेम टू सेम यही आ जाए। जैसे इसका पिछला एग्जांपल बताया था कि जो मैट्रिक्स का वैल्यू हो सिमेट्रिक करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, एकदम सेम टू सेम मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, सेम टू सेम। एक कंडीशन है कि अगर मैट्रिक्स ऑफ ए और मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। ये कब होगा, जब रो कॉलम को चेंज करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो इसका एलिमेंट है ए आई जो इसका एलिमेंट होता है ए आई जे, किससे इक्वल हो जाए, ए जे आई का इक्वल हो जाए, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक एलिमेंट है 2 एग्जांपल ले लीजिए, आई जे, आई के मतलब है यहाँ पे रो और जे का मतलब है कॉलम। अगर आई जे और जे आई उलट भी दे, मतलब रो गुना कॉलम या कॉलम गुना रो दोनों इक्वल हो जाए, ए आई जे ये बराबर ए जे आई दोनों इक्वल। उदाहरण के लिए मान लिया कि आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 1 है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, रो है, रो 2 है और कॉलम 1 है। इसका मतलब है, उलट दीजिए इसको, ए है जो ए का 2 हो जाए, ठीक है, ये या 32 बराबर हो जाए कितना, 23, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा एलिमेंट, दूसरा रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो का पहला एलिमेंट उतना ही होगा जितना कि पहला रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। देखो समझना बढ़िया से, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, यानी कि सेकंड रो में है। इस सेकंड रो का पहला कॉलम है, सेकंड रो का ये पहला कॉलम है, ठीक है। इस सेकंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है और उतना ही वैल्यू रहना है जितना कि पहला रो का सेकंड कॉलम में होगा। कहने का क्या मतलब, देखिए मान लिया एक मैट्रिक्स है ऐसे, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं मैट्रिक्स 2 गुना 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पहला रो हो गया, ये पहला रो हो गया ना, पहला रो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ठीक है। ये पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। इसमें क्या करा, ये एलिमेंट खोजिए, ए 2 1 कहाँ पे आएगा, यानी दूसरा रो का पहला एलिमेंट, यानी दूसरा रो का पहला एलिमेंट ये जो आएगा इसी का नाम है A21। ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ जो डॉट है, दूसरा रो, एक रो तो ऊपर वाला था, एक नीचे वाला रो, ये तो दूसरा रो में पहला कॉलम, यही एलिमेंट है ये वाला, इसी का नाम। इसका वैल्यू उतना ही होगा जितना कि पहला रो का दूसरा कॉलम है, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, यहाँ ये, इसी का नाम है क्या चीज़, A12। ये दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है, ये दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो हो गया। ये हर चीज़ के लिए है, यहाँ पे फार्मूला लिख दिए AI जे बराबर AJI। इतना ही नहीं, हर एक एलिमेंट यहाँ पुट कर दीजिए, इसको
उलटने पर जो एलिमेंट जहाँ स्थान आएगा दोनों सेम रहेगा, वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतना ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। देखिए ए आई जे बराबर ए जे आई अगर हो गया तो सिमेट्रिक होगा। ठीक, अभी हम बताए थे ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। किसी मैट्रिक्स का जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, हो जाएगा आंसर। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल दे तो उस मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 2 गुने 2, 1 गुने 3, 4 गुने 5, कुछ भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस मैट्रिक्स का या तो रो का कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। सभी रो का, एक रो का नहीं, सभी जितना भी रो है उस सब को कॉलम बना देंगे, या क्या करेंगे जितना भी कॉलम है सबको रो बना देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इतना नोट कीजिए और इसको डिटेल में बताते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप, आगे चलते हैं इसमें। अब चलते हैं दूसरा पर। दूसरा में लिखा थे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करेंगे, एक तो हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में हो गया सिमेट्रिक, उसका सारा प्रॉपर्टीज लिखा दिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक में हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, या इसी को बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या क्या होता है। यदि कोई भी मैट्रिक्स को कब स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे, सबसे पहले तो उसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर ट्रांसपोज कैला पर, अगर एक कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकाल दिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिए, अगर इसका ट्रांसपोज निकालना पर जो मेन मैट्रिक्स होता है उसके आगे माइनस लग जाए, यही है कंडीशन। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में दो तरह का कंडीशन। पहला कंडीशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता था कि अगर किसी मैट्रिक्स का वैल्यू वही होता था जिसका हम ट्रांसपोज निकालते थे, उतना ही वैल्यू आता था मेन मैट्रिक्स के बराबर। ठीक, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर जो मेन मैट्रिक्स होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उतना ही वैल्यू देता है जितना कि मेन मैट्रिक्स है, बस उसी को बोलते थे सिमेट्रिक। उसमें क्या होता था एलिमेंट ए आई जे बराबर ए जे आई हम कर सकते थे, ए आई जे बराबर ए जे आई। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो निगेटिव आ जाए, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव, यानी माइनस चिन्ह लग जाए, बस स्क्यू सिमेट्रिक। यानी सब गुण इसका रहेगा सिमेट्रिक वाला, सिर्फ और सिर्फ जो मेन मैट्रिक्स है उसके आगे माइनस का चिन्ह जोड़ देता है उसी में। देखिए ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाले थे, इसका इक्वल मैट्रिक्स के इक्वल था, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वैल्यू के साथ आएगा। अब इसमें कंडीशन क्या होगा, एलिमेंट का कंडीशन,
एलिमेंट वाला कंडीशन है इफ ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, यही कंडीशन होने वाला है। इसका कोई एलिमेंट है ए आई जे, उतना ही वैल्यू होगा जितना कि ए जे आई है, सिर्फ निगेटिव लगेगा। यानी कि यहाँ इस स्थान पे जो भी एलिमेंट होगा ए आई जे के स्थान पे सेम टू सेम वही वैल्यू होगा जे आई पर भी, लेकिन निगेटिव के साथ आएगा। या वैल्यू 5 है तो हम -5 देखने को मिलेगा, 6 है तो -6, अगर ये -6 है तो हम +6, साइन चेंज होकर देखने को मिलेगा, बाकी वैल्यू उतना ही रहेगा, खाली निगेटिव या पॉजिटिव चेंज। ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ठीक है। जैसे अगर कोई एलिमेंट है दूसरा रो का पहला ग्रुप में है तो क्या इसका वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये निगेटिव वैल्यू देगा और A12 हो जाएगा। अगर A32 है यानी कि तीसरा रो का दूसरा ग्रुप में, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो में और दूसरा कॉलम में, तो निगेटिव वैल्यू दे देगा किसका, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, इस टाइप से। यही हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको और डिटेल में हम समझाते हैं ना, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको बाद इसको और रिवीजन करवा के समझाएंगे, जो छूटा उटा रहेगा सबको समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए जल्दी से, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसको स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए देखिए फिर से, और जो छोटा बड़ा रह गया इसमें बता देते हैं। आज के क्लास में इतना ही। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसका टाइप्स में बताया था, 2 तरह को देखने को मिलेगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार और जितना पढ़ा है उसका फास्ट रिविजन कर देते हैं। आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद अगले क्लास में नया टॉपिक। आप लोग को मैट्रिक्स में इतना ही पढ़ने का है, 12th क्लास लेवल में मैट्रिक्स इतना ही। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उसका जो भी कुछ छूटा उटा है डिटर्मिनेंट में, चैप्टर में डिटर्मिनेंट में। आज का ये लास्ट क्लास है मैट्रिक्स का, इसके बाद मैट्रिक्स खत्म, उसके बाद हम चैप्टर कराएंगे, इसके बाद जो भी चैप्टर में क्वेश्चन होगा उसके बाद। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा कि कोई मैट्रिक्स को जो एलिमेंट है देखिए आई जे है, कोई भी एलिमेंट जो है मैट्रिक्स में आई जे है, उसको कुछ नहीं करना है, इसको जे आई के रूप में बदल देना है। इसका मतलब है इसमें कंडीशन क्या होगा, ऑल रोज चेंज इनटू कॉलम, COLUMN। या तो इस कंडीशन को करें और नहीं तो इस कंडीशन को। ऑल कॉलम्स चेंज इनटू रो, ठीक। ये कंडीशन कीजिए चाहे एक कंडीशन कीजिए, ट्रांसपोज का मतलब यही है। ट्रांसपोज का साइन किस तरह होता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए के माथा पर टी दे दीजिए,
स्मॉल टी दे दीजिए या ए पर पावर डैश दे दीजिए। ये सब ट्रांसपोज का साइन है, कोई भी लिखा हुआ रहेगा समझिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने का बोल रहा है। कब होगा, ए आई जे या जे आई, मतलब इसमें क्या कर रहे थे कि जो रो था उसको कॉलम है, जो कॉलम था उसको रो बना दिए। यानी कभी भी हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे, जब भी कभी हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जो भी मैट्रिक्स का रो दिया हुआ है उस सब रो को कॉलम में सीधे बदल देंगे। या तो एक काम ही कर लेंगे और नहीं तो जितना कॉलम कॉलम दिया हुआ है सबको सब रो बना देंगे। देखिए अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल से देखिए। मान लीजिए सबसे पहले हम छोटा उदाहरण लेते हैं 2 गुने 2 मैट्रिक्स का। देखिए 1 2 1 2 और 2 3, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज अभी कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। यानी ए बराबर ए वैल्यू दिल है, अब बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो कुछ नहीं किए हैं, रो में क्या क्या है, रो में है देखिए ये रो होता है इसे, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे इसमें हिस्से में। मेन कंसेप्ट में ही बोल रहे हैं, जो रो है, रो माने हॉरिजॉन्टल एलिमेंट 1 2 2 3। तो क्या कर रहे हैं, सभी रो को, चेंज का चिन्ह है, सभी रो को कॉलम में बदल रहे हैं। या चिन्ह को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखिए चाहे लिखिए, चाहे इधर से उधर जाइए चाहे उधर से इधर आइए। सभी रो को एक रो छूटना नहीं चाहिए, सभी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, टोटल रो को। या तो उधर से इधर नहीं आएंगे तो इधर से उधर चल जाएंगे, सभी कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। इसीलिए डबल साइन का चिन्ह का प्रयोग किया। सभी रो को या तो कॉलम बना देंगे या सभी कॉलम को रो बना दिया जाएगा। एरो का चिन्ह लगा दिए हैं, या तो रो से कॉलम में आ जाइए चाहे कॉलम से रो में चल जाइए। इसमें क्या है, एलिमेंट 1 2 2 3। तो देखिए इसमें पहला कंडीशन हम करेंगे, रो से कॉलम में करना है। आपको जो मन है जो कर सकते हैं, रो से कॉलम में चाहे कॉलम से रो में। हम चलेंगे अभी रो से कॉलम में। इसका नाम क्या था, 1 2 का, रो नंबर 1, पहला रो था 1 2। तब पहला रो को पहला कॉलम ही बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि पहला रो के दूसरा कॉलम बना देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग चलना है। अगर पहला रो अगर हम ले रहे हैं तो देखेंगे पहला रो लिए हैं और कॉलम में चेंज करना है तो पहला कॉलम को ही चेंज करेंगे, पहला रो से पहला कॉलम हिलना है। ऐसा नहीं कि पहला रो को दूसरा कॉलम हिला देंगे। पहला रो है तो उसको कॉलम में तो बदल देंगे लेकिन पहला कॉलम ही चेंज करेंगे। देखिए पहला रो क्या है, 1 2 है ना, पहला रो क्या है 1 2। अब पहला रो को पहला कॉलम में बदल देंगे, यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, 1 2। 1 2 क्या था, यहाँ पे रो के रूप में था लेकिन अब दिख रहा है कॉलम के रूप में। 2 और 3 है सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम बना देंगे 2 और 3, ऑर्डर सेम रहेगा, आंसर आ गया। कभी भी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करने को बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन को ध्यान रखेंगे, या तो हमको रो से कॉलम में या कॉलम से रो में जाना है। जैसे पहला, अगर हम सभी रो को कॉलम में, जितना भी रो है या तो उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, या तो ये काम करेंगे, और नहीं तो जितना कॉलम है सबका सब रो में चेंज कर देंगे। लेकिन करना है 2 में एक काम करेंगे तो दूसरा काम अपने से हो जाएगा। देखिए हम चिन्ह लगा दिए। हॉरिजॉन्टल लाइन लिखने का मेरा मेन मकसद है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। जितना भी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट देखने मिल रहा है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। अब देखेंगे कि फर्स्ट रो है तो उसको कॉलम में चेंज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम ही होना चाहिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ठीक है, जैसा कि अभी किए हैं। यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में,
और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, इसी तरह आगे भी बढ़ता चल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, उस अनुसार हम कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक पर क्या करेंगे, यहाँ तो चेंज कर देंगे। देखिए चेंज करने आ गया, ट्रांसपोज निकालने आ गया। अब इसी में दो केस है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं इसको। यहाँ पे कलर इसका जाम हो जाता है करके। देखिए इसी में बताए थे क्या चीज़, इसी में बताए थे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कुछ नहीं है, यही कंडीशन फॉलो करेगा बस। इसमें कंडीशन रहेगा ये बराबर ये डैश हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखने से ही पता चल रहा है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, देखिए इसका ट्रांसपोज निकाला गया है, तो ट्रांसपोज निकालने पर जो नया मैट्रिक्स आता है उसका वैल्यू भी मेन मैट्रिक्स के बराबर है। मान लिया कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका वैल्यू उतना ही आ गया ट्रांसपोज निकालने पर जितना कि मेन मैट्रिक्स था, यानी अंतर कुछ नहीं पड़ा। जो मैट्रिक्स हम दे दिए थे उसका हम ट्रांसपोज निकालने के लिए बोले, उसका ट्रांसपोज का भी आंसर कितना आया जितना कि मेन मैट्रिक्स था, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालने पर भी मेन मैट्रिक्स आ जाए, जो मैट्रिक्स पहले से दिया हुआ था ओरिजिनल, उसी को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कंडीशन पढ़िए, ए बराबर ए डैश, यानी कि जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज भी हम निकालें, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तब भी हम सिमेट्रिक मैट्रिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स ले लिए 2 गुने 2 ऑर्डर का, 1 2। देखिए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या किए, पहला रो को पहला कॉलम बना दिए, ठीक है बन गया, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिए। अब देख लिए कि क्या कोई वैल्यू चेंज हुआ, देख रहे हैं एक यहाँ पे है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलाइए, 1 1 2 2 2 3। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका ट्रांसपोज भी हम निकाल रहे हैं, तो दोनों सेम दिख रहा है। यानी कि जो मैट्रिक्स पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालने पर कोई अंतर पड़ रहा है। देखिए ये भी मैट्रिक्स सेम था, ये भी मैट्रिक्स सेम है, यानी ट्रांसपोज निकालने के बाद भी दोनों मैट्रिक्स सेम हो रहा है, यानी कि कोई अंतर नहीं आ रहा है। जब दोनों में कोई अंतर नहीं आए, यानी कि ट्रांसपोज निकालने के बाद मेन जो मैट्रिक्स है उतना ही उसका वैल्यू रहे, उसी को सिमेट्रिक बोल रहे हैं, कोई अंतर नहीं आने वाला इसमें। देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किए, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 2 2 3, सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे आ गया 1 2 2 3, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन रूल को फॉलो भी किए, रूल को यहाँ पे फॉलो किया गया है। देखिए अब रूल में क्या था कि कोई भी अगर जो मैट्रिक्स दिया हुआ हो उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या किए थे कि पहला रो को पहला कॉलम में बदल दिए थे, अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम में। कब किए थे, जब मैट्रिक्स 2 गुने 2 ऑर्डर का था, या जितना भी ऑर्डर करा है मैट्रिक्स उससे हमको कोई मतलब नहीं, खाली हम 2 कंडीशन को याद रखेंगे कि 2 काम में एक काम हमको करना होगा, या तो ऑल रो को ऑल कॉलम में चेंज कर देंगे, या तो एक काम ही करेंगे, और नहीं तो ऑल कॉलम को ऑल रो में चेंज कर देंगे। यानी कि या तो पूरा के पूरा रो है उसको पूरा कॉलम बना देंगे,
या तो पूरा कॉलम है उसको रो बना देंगे, इधर से उधर या इधर से उधर, कोई भी काम करेंगे ट्रांसपोज निकल जाएगा। उसी ट्रांसपोज में क्या करेंगे कि करने के बाद अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वही वैल्यू दे देता है जितना कि पहले था, कोई चेंजिंग नहीं, सेम टू सेम मैट्रिक्स दे दिया। देखिए हम ए बराबर माने थे 1 2 2 3, इसका मैट्रिक्स निकाल, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले हैं, तो ट्रांसपोज का सभी नियम फॉलो कर लिए हैं। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स सीधे उतार के धर दिए, जो नियम होता है पहला रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिया। करने पर जो आंसर आया देखें कि दोनों मैट्रिक्स तो मैच कर गया, दोनों मैट्रिक्स मैच कर गया। जब मैच कर गया तो इसी को तो सिमेट्रिक बोलेंगे। मैच कर जाएगा तब सिमेट्रिक बोलेंगे, मैच नहीं करेगा उसका कंडीशन अलग है। मैच, दोनों मैच कर गया, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम आ जाए। देखिए यही कंडीशन यही बोल रहा है, ए बराबर ए डैश, ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ ए, तभी इसको सिमेट्रिक बोलना स्टार्ट बोल देंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, अब अस्क्यू सिमेट्रिक पर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अस्क्यू सिमेट्रिक पर एक बार और बढ़िया से बता देते हैं। अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक में क्या बताए थे, जस्ट सिमेट्री का उल्टा बोलेगा। इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर किसी मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ऐसे लिख लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालने पर मैट्रिक्स का निगेटिव वैल्यू दे देता है। ये यही कंडीशन को अस्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे या एंटी सिमेट्रिक इसको बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, या इसको बोल सकते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक। इसी को उसमें क्या करते थे कि उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी मेन मैट्रिक्स से बराबर आता था, कोई भी चेंज नहीं होता था, उसको सिमेट्री। यहाँ पे तो निकालने के बाद सेम तो आ रहा है लेकिन उसके आगे निगेटिव वैल्यू दे रहा है, उसी को कर रहे हैं अस्क्यू सिमेट्री। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, इसी में एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए जे आई हो जाएगा। एलिमेंट क्या होगा, ए आई जे, एलिमेंट जो है निगेटिव ए जे आई। एग्जाम्पल, देखिए 2 गुना 2 मैट्रिक्स का एक उदाहरण लेते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, एक चीज़ हम छोड़ दिए हैं, इसमें एक कंडीशन बहुत मस्ट है, इसमें मेन डायगोनल जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, डायगोनल आर 0, मेन डायगोनल 0। अब इसमें ऐसे ही नहीं, देखिए डायगोनल हम बताए थे, इसी मैट्रिक्स का डायगोनल बताए थे, इस टाइप से होता है डायगोनल। तो सिमेट्रिक में या ट्रांसपोज में कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन अस्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए इसका जो मेन डायगोनल है, इससे मेन डायगोनल, ठीक है, मेन डायगोनल जो है, इस ये चिन्ह मेन डायगोनल, डायगोनल वो एलिमेंट 0 होना चाहिए, इसीलिए लिखते हैं मेन डायगोनल इज 0, ये 0 रहना चाहिए, बाकी एलिमेंट कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका हम 2 गुना 2 ऑर्डर है, इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ये कोई ये मैट्रिक्स दिया, उसका ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज जब निकालें क्या करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम, पहला रो में 0 5 है,
तो इसको पहला कॉलम बना दिए। 0 5 पहला रो था तो 0 5 लेकर पहला कॉलम बना दिए। 5 0 दूसरा रो है तो इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे। देखिए अब क्या हो गया, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, लेकिन क्या है इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर निगेटिव वैल्यू ऑफ 0 5 -5 और 0, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं -a। ठीक है, इसमें क्या कहें कि स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या हुआ, हमको देखने को मिला कि जो मेन मैट्रिक्स था उसके आगे निगेटिव वैल्यू लग दिया। देखिए aij बराबर निगेटिव aj, जो मैट्रिक्स दिए थे 0 5 -5 0, इसका ये मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का है, इसका ट्रांसपोज निकाले हैं। ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हैं, अलग अलग है, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि इसके आगे चिन्ह जो है सिर्फ चिन्ह चेंज किया है, मेन मैट्रिक्स ही है, सिर्फ चिन्ह निगेटिव आ गया है, इसलिए सब में सब एलिमेंट में निगेटिव से गुना हो गया। तो सब में क्या किया, निगेटिव को माइनस ले लिए, निगेटिव जो है माइनस को आगे कर दिए हैं। ठीक है, आगे कर दिए हैं, अब पूरा एलिमेंट को बंद कर दिए हैं। 0 5 -5 0, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर मेन मैट्रिक्स का ही निगेटिव वैल्यू देता है, उसी को स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 × 2 ऑर्डर का बताए थे, ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, 3 × 3 वाला भी आ सकता है, हो सकता है 4 × 4 का भी आ जाए, 2 × 1 का भी आ जाए। लेकिन इसमें जो है ये ऑर्डर में क्या है, क्या ये संभव है कि मैट्रिक्स कभी 2 × 1 ऑर्डर का होगा? ये संभव नहीं है। 3 × 2 ऑर्डर, ये भी संभव नहीं है। 3 × 2 ऑर्डर कैसे होगा? जब हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्वायर का एक पार्ट होता है, यानी जब होगा रो और कॉलम सेम होगा, m बराबर n। कभी भी आपको ट्रांसपोज नहीं उसमें निकालिएगा तो कभी भी 3 × 1 2 × 3 4 × 5 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्ट किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता था, रो और कॉलम दोनों सेम होता था, m बराबर n। ये सब में जितना भी वैल्यू है, जितना भी मैट्रिक्स लेंगे, सब में क्या होना चाहिए, रो और कॉलम से होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का परिभाषा लिखा है तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो जाए। ठीक है, रो और कॉलम दोनों सेम, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही भाग है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल होता था, स्केलर होता था, आइडेंटिटी होता था, उसी तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही भाग है। तो जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया जहाँ रो और कॉलम सेम रहेगा, यानी हर जगह इसमें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलना है, जैसे 2 × 2 3 × 3 4 × 4 या 1 × 1, इसी तरह का। ऑर्डर गड़बड़ाना नहीं चाहिए, यानी रो और कॉलम हमेशा सेम रहना चाहिए इसमें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा मस्ट में, कि सिमेट्रिक में तो कोई भी वैल्यू, एलिमेंट का कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में या स्क्यू सिमेट्रिक में जो मेन डायगोनल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए हर हाल में। हर हाल में स्क्यू सिमेट्रिक का जो है मेन डायगोनल 0 रहना ही चाहिए, नहीं तो कहानी गड़बड़ा जाएगा। जहाँ जहाँ हम जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे और जहाँ पे हमको लग रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका एक कंडीशन देख लेंगे, क्या इसका मेन डायगोनल 0 है कि नहीं है। अगर मेन डायगोनल 0 नहीं है, कहानी खत्म, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। मेन डायगोनल आर 0, उसका मेन डायगोनल 0 होना ही चाहिए, तब स्क्यू सिमेट्रिक में। ये नियम सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक में चलेगा, सिमेट्रिक में ये सब नहीं रखना है, कोई भी वैल्यू चलेगा। चलिए, आप लोग को उम्मीद है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स समझ में आ गया। इसमें आप लोग को बता दिए हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का। इसमें एक और आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये इनवर्स बराबर, उसमें होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब हम डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आएगा। मैट्रिक्स में इतना ही है 12th लेवल में। आज उम्मीद करता है सबको समझ में आया होगा। इसके बाद ये मैट्रिक्स चैप्टर कहानी ख़त्म हो गया। इसके बाद हम सिर्फ प्रॉब्लम कराने वाला मैट्रिक्स पे, ठीक है। ये आज एंड हो गया, ख़त्म हो गया ये। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है, कृपया कीजिए कि वीडियो को आप लोग फिर से रिवर्स करके चलाइए। 1 बार चलाइए, 2 बार चलाइए, 3 बार चलाइए। हमारा बात को अगर बढ़िया से सुन गए तो क्लियर हो जाएगा। इसमें बताएं हैं क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक का स्किप सिमेट्रिक, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अब अगला बार इसका प्रॉब्लम देखते हैं। इसका प्रॉब्लम कराएंगे तब समझ में आएगा। 2 मैट्रिक्स से जोड़ना है, 2 मैट्रिक्स को घटाना है, गुना करना है। मेन इसमें है गुना करना। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार तो मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं, 1 सप्ताह के बाद फिर हरा जाएंगे, ठीक है। इसीलिए एक ट्रिक बना करके हम दिए थे कि कैसे उसका मल्टीप्लाई निकाल लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। इसका अगला वीडियो में मिलते हैं, अगला वीडियो में प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।